आप, मैं, हम सभी एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां पैसा तनाव का कारण ना बने, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन आज तक भी हम सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है या आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी वो कंडीशन है जहाँ पर आपका पर्सनल फाइनेंस, आपके बेसिक एक्सपेंसेस, बेसिक नीड के एक्सपेंसेस आपकी प्राइमरी इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं। यानी मतलब साफ है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी इनकम ऑप्शन है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन एस्पेक्ट्स पर जाने से पहले मैं आपको खुद का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप सिंघल है, मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और insuranceserver.com का को-फाउंडर भी हूँ। insuranceserver.com का ऑब्जेक्टिव है अपने हर कस्टमर को बेस्ट इंश्योरेंस सर्विसेज देना, बेस्ट क्लेम सर्विसेज देना, जैसे कि हमारा स्लोगन भी है, योर क्लेम इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। साथ ही हमारी कंपनी insuranceserver.com का ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इंश्योरेंस से वंचित ना रहे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का सबसे पहला एस्पेक्ट है एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर होना। इंश्योरेंस कवर होना एक अलग बात है, लेकिन एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर होने के साथ साथ होम इंश्योरेंस कवर भी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आपकी पॉकेट पर भारी ज़रूर पड़ेगा, लेकिन होम इंश्योरेंस कवर लाइफ में होने वाले अनफॉर्चुनेट इवेंट जैसे कि अर्थक्वेक, आग लग जाना, चोरी हो जाना, और कई बार ये इवेंट की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि जीवन को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। उस समय पे होम इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, और उस समय हमें पता लगती है होम इंश्योरेंस की एक्चुअल में क्या वैल्यू है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का दूसरा एस्पेक्ट होता है इमरजेंसी फंड का होना। देखिए, लाइफ में इमरजेंसी कंडीशन कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, और कुछ डिसास्टर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे इमरजेंसी फंड ही लोगों के काम आया। कोविड-19 एक ऐसी कंडीशन थी जहां आपने देखा कि लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोज़गार बंद हो गए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के सेकेंडरी इनकम ऑप्शंस भी ख़त्म हो गए, और ऐसी कंडीशन में सिर्फ इमरजेंसी फ़ंड काम आता है। अब इमरजेंसी फ़ंड को एक्यूमुलेट करने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना होगा, एक इमरजेंसी फ़ंड अकाउंट खोलना होगा। इमरजेंसी फ़ंड आप एक बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट के तौर पे भी खोल सकते हैं, और सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड के डेब्ट या फिर बैलेंस फंड में अपना इमरजेंसी फ़ंड इन्वेस्ट करें। बैलेंस या फिर डेब्ट फंड में आपका इमरजेंसी फ़ंड कॉर्पस इकट्ठा करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप इस पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और साथ में 4% से लेकर 8% तक का एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग। सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं। रिटायरमेंट की प्लानिंग आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि जब आप रिटायरमेंट हो तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट का फंड होना चाहिए, जिससे कि आप अपना रिटायरमेंट की बाद का लाइफस्टाइल को आप मेंटेन कर सकें। रिटायरमेंट फंड को कलेक्ट करने के लिए आप एक अच्छा सा पेंशन प्लान ले सकते हैं, आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड की सिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही ज़रूरी है कि आप एक गारंटीड रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान आप इसमें ज़रूर लें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका सीधा सा एक फार्मूला है। जब आप रिटायर होंगे तो आप ये एज्यूम करिए कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। सपोज़ मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए महीने की ज़रूरत होगी, तो सीधा सा एक फार्मूला है, 1 लाख इंटू 200 इक्वल टू जितना अमाउंट आए उतना अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके सारे ही एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो चौथा एस्पेक्ट है वो है आपका एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि आप अपने जीते जी, अपने ज़िंदा रहते अपनी विल ज़रूर बनाएं। उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएंगे कि आपके बाद आपके प्रॉपर्टी, आपके एसेट, आपका पैसा सही हाथों में जाएगा,
और साथ ही जिसे भी आप अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, जिसे भी आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आप ये सुनिश्चित हो जाएंगे इस बात को लेकर कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा उसी पर्टिकुलर आदमी के पास जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हमारा सबका अधिकार है। हम सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल इंश्योरेंस सेवा को अपना ढेर सारा प्यार देना ना भूलें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।